प्रयागराज महाकुंभ संगम तट पर हुई भगदड़, 20 की मौत हो गई। आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। माना जा रहा है कि नागा साधुओं के प्रथम स्नान की सूचना को सुनकर त्रिगुण उपासकों में भगदड़ मच गई, जिसमें श्रद्धालुओं के गिर जाने पर एक के ऊपर एक श्रद्धालु दबते चले गए, जिसमें 20 से ज्यादा लोगों के मरने की सूचना सामने आई है, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। क्या इसे ही श्रद्धा कहते हैं कि प्रथम स्नान को लेकर ही भगदड़ मच जाए और भगदड़ में जान चली जाए? क्या यही है महाकुंभ का शाही स्नान? महाकुंभ के हर अवसर पर ऐसी घटनाएं होती रही है। इन त्रिगुण उपासकों की यही व्यवहारिक घटनाओं का एक ऐसा ही वीडियो सुनिए। एक समय हरकी पैड़ी हरिद्वार के अंदर एक कुंभ के पर्व की, कुंभ के मेले की, त्योहार की पर भी लगी। हर की पैड़ियों पर वो पर भी लगनी थी, वहां स्नान करना था। तो सभी ये षटदल बोला है ना, 6 प्रकार के को गिरी, पुरी, नागा, सन्यासी, वैष्णो, नाथ, ये षटदल कहलाते हैं। दल माने संख्या, अलग अलग ग्रुप, दल माने पूरा समूह। तो ये सब षटदल अपने अपने स्थान पर, अपने अपने डेरों में, अपने अपने ग्रुप में, गिरियों में गिरी, पुरियों में पुरी, सन्यासियों में सन्यासी, नागाओं में नागा, वैष्णों में वैष्णो साधु जा करके अपने ग्रुप में वहां हरिद्वार में इकट्ठे हो गए। ये ऐसा ही करते हैं। और जब स्नान करने का समय आता है, उस समय ये सभी चल पड़ते हैं अपने मुखिया के पीछे पीछे। अपने अपने अलग अलग गिरियों का मुखिया अलग होता है, पुरियों का अलग, सन्यासियों का अलग, वैष्णों का अलग, नागाओं का अलग। ये नागा और गिरी, पुरी, सन्यासी और ये नाथ, ये सारे तमोगुण शिव के उपासक, सतोगुण विष्णु के उपासक, वैष्णो साधु। पहले नागा पहुंच गया पूरा ग्रुप, कोई हजारों की संख्या में, 50-60 हजार। और हर की पैड़ी पर नहाने के लिए पोजीशन पकड़ के पहले स्नान करने लगे। पीछे से आगे वैष्णो का समूह पूरा। वैष्णो ने आकर कहा कि हे सतोगुण वैष्णो, विष्णु के उपासकों ने कहा कि हे नागाओ, तुम पहले स्नान मत करना, प्रथम हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम नी इच्छा रहते हैं, हम वस्त्र तक भी ग्रहण नहीं करते और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णो साधु कहने लगे वो संत कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, हैं? तुम नंगे फिरते हो पशु की तरह, राख लपेटे रहते हो, आज तुम नहाने वाले बन गए। शरड फिरडो, टट्टी के हाथ भी ना धोते तुम, आज प्रथम स्नान करने पर तुल गए हो। अब इतनी बात से वो क्षुब्ध हो गए। कौन? नागा। भगवान भूल गए, वो कुंभ का मेला की पर भी भूल गए, उल्टे फिर गए एकदम। और उसने उनके बाल पकड़ दिया, उसने उनके गुट्टम गुट्टा, फिर तलवार निकाल लाए, तीर मारे एक दूसरे के, पूरी छुरी घोंप देनो एक, यानी बुड़के भर भर काट खाए, कत्लेआम कर दिया। 25,000 ये त्रिगुण उपासक कटका भर गए वहां हर की पैड़ी हरिद्वार के अंदर। ओए होए। अब इसके विषय में सुख संवेद में कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाण्या वाजा तेग चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कवावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। ओए होए। 4 पंक्तियों में निर्णय दे दिया सुख संवेद में परमात्मा ने, कबीर भगवान ने, कि तीर तुपक तलवार कटारी और डट के लठ बजावे हैं, जम दड़ जोर बजावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। हर की पैड़ी कहे भगवान की छाती पे कत्लेआम कर डाला। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वहां जाते गए यानी तलवार चलावे हैं, और काटे शीस नहीं दल करुणा ये जग में साध कमावे हैं। इन्हें तुम संत भी कहती हो, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। उन भी ये पाठ पढ़ाओगे, ऐसे उनको बना देंगे। आज तक ये कैसा जुल्म करते रहे,
हिंदू मुसलमानों को मार डालते हैं इन्हीं के बहकाए हुए, और मुसलमान हिंदुओं का काट डालते हैं और काजी और मुल्लाओं के बहकाए हुए। तो पुण्यात्माओं, जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, हमारी ऐसे ही ये हमारी दुर्बुद्धि बनाए रखते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं ये मूर्ख लोग अपने स्वार्थ के वास्ते, ये नकली गुरु। अब ये शराब ये पीवे हैं और मांस ये खावें, सुल्फे ये पीवे, भांग ये पीवे, ये सन्यासी सरस्वती कमावें। तो यहाँ क्या बताया है कि हर पैड़ी हर हेत नहीं जाने, वहां जाते एक चलावे हैं और काटे शीश नहीं दल करुणा, दया नहीं इनके अंदर। अरे न साधु कहो तुम, ये जग में साध कमावे हैं। तो ये तो लक्षण, ये तो बता दिया परमात्मा ने, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। निज नाम यानी सतनाम के बिना, उस सच्चे नाम बिना पार कैसे होगे?